लॉकडाउन पार्ट 2 के डे 1 की हर एक तस्वीर आपके सामने हम लेकर उपस्थित हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब देखिए क्या क्या खुलेगा। सरकारी दफ्तर, बीमा कंपनियां, हवाई ढाबे, गांव में फूड प्रोसेसिंग, गांव में ईंट का भट्टा, इसके अलावा कार्गो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, आईटी रिपेयरिंग, कारपेंटर, ये सुविधाएं अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको खुले मिलेंगी। साथ ही जूट उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, जरूरी सामान वाले ट्रक चलेंगे। किराना की दुकान, दूध के बूथ, पोल्ट्री मीट की दुकानें खुलेंगी। एमएसएमईज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू होगा। इसके अलावा आईटी कंपनियां 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगी। यहां पर कर्मचारियों को रखने की सुविधा हालांकि देनी होगी। साथ ही सरकारी दफ्तर, बीमा कंपनियां, हाईवे ढाबा, ये वो चीजें हैं जो आपको खुली मिलेंगी। अगर इससे जुड़ी सुविधाएं आप चाहते हैं तो फिर आपको ये सुविधाएं अब सुचारू मिल पाएंगी। नई गाइडलाइंस के तहत ये सुविधाएं अब शुरू हो जाएंगी आज से ही। दूसरे फेज की घोषणा करने के बाद अभी भी हालात अगर आप देखेंगे तो लगातार उसी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एमएचए ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस लगभग पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि जो व्यक्ति भी आएगा वो मास्क पहन के आएगा। इसके अलावा सड़क पे लोग यहाँ पर नजर ना आए। जो भी अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसे में बिना डीएम की परमिशन के वो सामाजिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और 5 से ज़्यादा लोग उसमें इकट्ठे ना हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो लगातार अब सरकार की तरफ से गाइडलाइंस के जरिए ये तय की जा रही है कि लोग उसको फॉलो करें। स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात की जा रही है। इसके अलावा लिकर, गुटखा, इन तमाम चीज़ों को बैन किया गया है और सड़कों पर थूकने पर यानी स्पिट करने पर भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये तमाम गाइडलाइंस एमएचए ने जारी करी हैं और सभी स्टेट्स को कहा गया है कि वो इसको तुरंत फॉलो करना शुरू कर दें। कैमरामैन संजय राहुल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो लॉकडाउन 2.0 की नई गाइडलाइंस है जो कि जारी होंगी 21 अप्रैल से, ये समझ लीजिए, क्योंकि 20 अप्रैल तक ये देखा जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल खुद देश के सामने आकर संबोधित किया, जानकारी दी। 20 अप्रैल तक ये देखा जाएगा कौन से इलाके, कौन से जोन्स ऐसे हैं, कौन से कस्बे, एरियाज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जहां पर इन सुविधाओं को सुचारू किया जा सकता है। तो क्या क्या खुलने वाला है? अगर ऐसे ग्रीन जोन्स जहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है कोरोना को लेकर, वहां देखिए क्या क्या खुलेगा। हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित कुमार, साथ ही मनीष हमारे साथ बने हुए हैं और प्रशांत देव। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक इंसान, आम इंसान घर से जब बाहर निकलता है तो जरा समझाइए, क्रमबद्ध तरीके से समझाइए कि जब घर से बाहर निकलें कौन कौन सी सुविधाएं हमें मिलेंगी। घर से बाहर निकलते ही ऐसी कौन सी दुकानें हैं जो खुली मिलेंगी 21 अप्रैल से? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप चाहेंगे कि ऐसे ही मैं बाहर निकल जाऊं और सुविधाएं लूं तो ऐसा आपको सुविधा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि हर आम आदमी के लिए लॉकडाउन है और सबके लिए ये लॉकडाउन में छूट नहीं दी गई है। एसेंशियल जो कमोडिटीज है या जो फिर जैसे एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, आपका खेत है और आप खेत में काम करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो प्लेसेस है जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, तो अब आपको छूट मिल सकती है वहां तक जाने की। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपको जो भी दिक्कतें हो रही थी पिछले 21 दिन से, जैसे कि घर का कोई सामान खराब हो गया तो वो बनाने वाला मिल जाएगा, प्लम्बर आपको मिल जाएगा, आपके घर आके काम कर सकता है। वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे लोग जो है वो तमाम लोग आपको मिलेंगे जो आपकी छोटी छोटी मदद कर सकते थे, जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे थे, उन्हें मिलेगी आजादी। इसके अलावा देखिए, अगर आप रूरल इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके की बात करें, जो दिहाड़ी मजदूर, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात थी कि दिहाड़ी मजदूर कैसे काम करेंगे, उनके लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा फिशरीज और तमाम चीजें खोली गई है। सबसे बड़ी बात की अगर आप देखें तो खदान खोला गया है जहां पर वो काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सबके लिए एसओपीज बनाया गया है। तो आपकी जीवन को आसान करने के लिए भी चीजें हुई हैं, इकोनॉमी को सेहत दुरुस्त करने के लिए भी चीजें हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की इस पूरे गाइडलाइन में एसओपीज दी गई है कि अगर कोई फैक्ट्री खुलता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। आप जैसे कि मास्क की कंपलसरी, अगर आप थूकते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कार्रवाई भी दिया गया है। तो लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी,
इस 6 दिनों में सरकारें तय करेगी कि कौन कौन से इलाके हैं जो कि पूरी तरह से रेड जोन में है, जहां पर किसी तरह की छूट नहीं होनी है। लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर छूट दी जाएगी। रोड कंस्ट्रक्शन को काम छूट दिया गया, क्योंकि जहां पर मजदूर अवेलेबल है वो करेंगे। तो ऐसे तमाम चीजों को छूट दिया गया। अगर आप पढ़ें तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, बहुत ही जगह। ये बताइए अमित, मनरेगा मजदूरों के लिए प्रावधान क्या है? मनरेगा मजदूर साइट तक पहुंचेगा कैसे काम करने के लिए? उनको लाया जाएगा, क्या होगा प्रावधान? है कि जो भी चीजें, जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं या कोई काम धंधा खोलते हैं तो वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लागू करना पड़ेगा, जिसमें 30 से 35% ही लोग बैठेंगे। जहां तक मनरेगा है, तो मनरेगा की सबसे अच्छी चीज यही है, इसमें यह कहा गया कि मनरेगा एक्टिविटीज को खोला जाएगा। मनरेगा एक्टिविटीज में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो जिस गांव में है, मनरेगा के लिए बाहर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो उनके गांव में एक्टिविटीज मनरेगा से रिलेटेड हो रहा है, उसी गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि जो आप दरअसल मकसद ये था जब मनरेगा शुरू किया था कि लोगों का जो पलायन होता है गांव को छोड़कर शहर की तरफ, उस पलायन को बंद किया जाए और गांव में ही लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो मनरेगा के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, खदान में अगर आप काम कर रहे हैं, रोड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एसओपीज दिया गया है उस गाइडलाइन में कि जो भी कंपनी वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेगा, सैनिटाइज होगा। अंदर जो दो शिफ्ट में अगर काम होता है तो दोनों शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का मार्जिन होगा, ताकि आप उस 1 घंटे में ऑफिस को सैनिटाइज कर सकें। सैनिटाइजर से लेकर तमाम सुविधा होंगी। जो गाड़ी होगी वो भी सैनिटाइज होगा, और उस गाड़ी में आमतौर पर अगर 10 लोग बैठते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 लोग ही बैठेंगे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। तो इस तरह के गाइडलाइंस, एसओपीज के साथ तमाम सेक्टर्स को खोलने की बात इन गाइडलाइन में किया गया है। ठीक है मनीष, बैंकिंग क्षेत्र कैसे काम करेगा? क्या ये पूरे अवधि के लिए खुला रहेगा रोजाना? मतलब सुबह 8 से 5 ये ड्यूटी आवर्स माने बैंकिंग क्षेत्र में? और अगर एक आम आदमी को जाना है, मानिए बैंक खुल रहे हैं और आम आदमी को जाना है, तो क्या उसे छूट होगी? देखिए आशा, अभी जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था तो उसके बाद बैंकिंग सेवाएं जो है वो बहुत ही कम मैन पावर के साथ चल रही थी। बैंक की केवल टेलर सर्विसेज है, यानी कि जो आप कैश निकालना चाहते हैं या कैश जमा करना चाहते हैं, चेक जो है वो हो रहा था, तो केवल ये कामें हो रही थी। लेकिन जो नया लॉकडाउन का जो आज नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है, 30 तारीख के बाद उन जगहों पे जहां कोरोना संक्रमित के मामले नहीं है, वहां पे बैंकों को पूरे अवधि के लिए खोला जाएगा। यानी सुबह अगर 9 बजे बैंक खुलते हैं, अपने 5 बजे तक खुले रहते हैं, 10 बजे अगर सरकारी बैंक है वो शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, तो वो अपने नॉर्मल आवर्स जो है वो बैंक अपना काम करेंगे। तमाम स्टाफ जाएंगे, बैंक के कर्मचारी जाएंगे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। भीड़ भाड़ नहीं हो ब्रांचेस में, ग्राहकों के खाता। आपकी आवाज में गड़बड़ है मनीष, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच हम प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, एक सवाल है, हम इतने एहतियात के बावजूद जो कड़े नियम लगातार लॉकडाउन के दौरान हम पालन कर रहे थे, देश की पूरी जनता, उस दौरान जब कोरोना के मामलों को नहीं रोक पाए, तो क्या ये डर लॉकडाउन पार्ट 2 में बढ़ने वाला है? इस डर को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? जवाबदेही कैसे तय होगी? क्योंकि हर एक को जवाबदेह बनाना कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से करे, इसकी तस्दीक करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर 21 अप्रैल से जो छूट दी जाएगी उसका अगर फायदा उठाना है, तो जो 6 दिन शुरू हो रहे हैं आज से 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, मतलब 15 से लेकर के 21 के बीच का, उसी में आपको सब कुछ पूरा फार्मूला तैयार कर लेना है और सब कुछ तय कर देना है, तभी वो आपको वो छूट मिलेगी। तो वायलेशन न हो उसके लिए क्या इंतजाम राज्य सरकारें करेंगी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुका में, गांव में, पंचायत लेवल पे किस तरीके से पूरे पहले एक तैयारी कर लेनी है, उसके बाद ये छूट आपको मिलेगी, ये बात सबको याद रखनी है। इतना जरूर कहा गया है कि बहुत स्पष्ट तौर पे कि आप अगर काम करने जाएंगे जगह खोल दी जाएगी, तो सवाल सबके मन में एक उठता है कि आखिर हम फिर वहां जाएंगे कैसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ये पूरी व्यवस्था एकदम की गई है, साफ साफ गाइडलाइंस में लिखा गया है कि कोई भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगी, सरकार ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेगी और 30 से 40% उसमें पैसेंजर्स होंगे। यानी कि एक बस अगर सरकार देती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उसकी कैपेसिटी अगर 60 लोगों की है, तो उसमें
उसमें 24 लोग सफर करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा फॉलो करेंगे, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, फिर उनको वापस लेकर के यहाँ पे घर तक जहां से आए वहां उनको छोड़ा जाएगा। इस तरह का एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, इस तरह से उनको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये कतई नहीं है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐसा चलेगा जहां आप पब्लिक मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की आपको ऑटो भी मिल रहा है, टेम्पो मिल रहा है, बस भी मिल रही है। वैसे आप मनीष से छोटी सी जानकारी, ठीक है, एक छोटी सी जानकारी अमित से चाहूंगी, ठीक है प्रशांत, अमित से छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। अमित ये बताइए, कुरियर सर्विसेज हो गई, जेरोक्स की सर्विसेज हो गई, या फिर हम बाहर जाते थे तो देते थे दवाई की दुकानें खुली हुई हैं लेकिन बाकी दुकानें बंद हैं, जहां पर नॉर्मल खाने पीने का सामान मिलता है, एक डर की वजह से भी और दूसरा नियमों का पालन करना था। क्या वो दुकानें जहां पर रोजाना की चीजें मिलती हैं वो पूरी तरीके से और पूरे समय खुले रहेंगी? देखिए, किराना की दुकान पहले से ही पूरा वक्त के लिए खुला होता है, दूध की दुकानें खुली रखी है। अब आजकल वो वक्त रहा नहीं कि सिर्फ डेयरी है, वहां पर तमाम चीजें होती हैं, दूध, अंडा, ब्रेड, सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज की जो जरूरत की चीजें हैं, देखिए सारी दुकानों को नहीं खोला जाएगा कि आप वहां पर बहुत सारी कॉस्मेटिक्स के शॉप्स हैं या ऐसी चीजों को नहीं खोला जाएगा। हाँ, ये उन दुकानों को खोला जाएगा जो जरूरत है, जैसे कि प्लम्बर की जो दुकान है, इलेक्ट्रीशियन जो होता है, जिसका एक इलेक्ट्रीशियन का दुकान है जिसमें आप एसी, फ्रिज और कई चीजें बनवा सकते हैं। मौसम गर्म होता जा रहा है, कई लोगों के घर पे जो एसी या कूलर है वो खराब है, तो उनके इस तरह के जो छोटे लोग जो सेल्फ से अपने से काम कर रहे हैं और जो जरूरत की चीजें हैं, उन दुकानों को खोला जाएगा। मैं आपको रोक रही हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।